अगर यह 6 कीड़े आपके घर में आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य चमकने वाला है और घर में आने वाली है अमीरी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 9 प्रकार के जीव जंतु जिस किसी के भी घर में आते हैं या फिर घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं, तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके घर में अब खुशियां और सुख समृद्धि आने वाली है। यह 9 जीव जंतु जिस किसी भी घर में आते हैं उसके घर को खुशहाली से भर देते हैं। अगर यह 7 जीव जंतु आपके घर में भी आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्दी आपके घर पधारने वाली है, क्योंकि यह 9 जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं या उसी घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इन जीव जंतुओं के घर में से घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता। इन जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी हैं जो कि देवी देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं, देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं, महादेव के पुत्र कार्तिक का वहाँ मोर होता है। या जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने या अनजाने में कष्ट पहुंचते हैं या फिर मार देते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत क्रोधित हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो बुरा समय था और जो भी आपके जीवन में परेशानियां थी वह आप सब समाप्त होने वाली हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह 6 जीव जंतु जिनके घर में आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। नंबर 1, चींटियां। दोस्तों, चींटी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी के भी घर में छोटी पूर्व दिशा की तरफ से कोई भी भोजन की सामग्री अपने मुंह में लेकर जा रही होती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि आपका भाग्य बहुत ही जल्दी उदय होने वाला है। आपके दुख भरे दिन अब जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आने वाली है। अब आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी भी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई विवाह संबंधी रुकावट चल रही है तो अब वह खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई भी कार्य अटका हुआ है, तौबा बहुत ही जल्दी सुधारने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है और आपके जीवन में सफलता के कई मार्ग खुलने वाले हैं। नंबर 2, छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा या ज्यादातर रात के समय निकालते हैं और यह घरों में भी रात के समय ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार या दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। यह दिखने में तो चूहे की तरह होते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है। अगर आपको आपके घर के द्वारा से छुर घर में आता हुआ दिखाई दे जाए और फिर घर में या रोज आपको दिखाई देने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सकती है। छिंदर का घर में आना बहुत ही शुभ माना गया है। दर्जी भी घर में प्रवेश करते हैं, उसे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। या जिस किसी के भी घर में प्रवेश करते हैं उसे घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। अगर यह आपके घर में आते हैं तो आप दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करते हैं।
वैसे तो क्षुद्र किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगते, लेकिन अगर वह ऐसा कर देते हैं तो यह भी तय हो जाता है कि उसे व्यक्ति के जीवन में आप सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है, सफलता उसे व्यक्ति के कदम चूमती है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि अगर हमारे घर में छूदर आता है तो उसे घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और परिवार में खुशी आने लगते हैं, मानो कि उसे घर के अंदर स्वयं मां लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने वाली है। नंबर 3, भंवरा जिस किसी के भी घर में आता है उसे घर का भाग्य उदय हो जाता है। उसे घर के व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियों और उसके घर के सभी क्लेश खत्म हो जाते हैं। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको यह बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। वैसे तो भंवरा बहुत ही कम दिखाई देता है और यह जल्दी किसी के भी घर में नहीं जाते, लाखों में एक ही लोग होते हैं जिनके घर में भंवरे आते हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। नंबर 4, मधुमक्खी और मधुमक्खी का छत्ता। दोस्तों, अपने मधुमक्खी के छत्तों तो कभी ना कभी तो देखा ही होगा आप। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं भी मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। जिस घर में भी मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर में हमेशा एक ना एक परेशानियां बनी ही रहती हैं। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर के जातक की किस्मत में भी उसे छाते की तरह ही छेद हो जाते हैं। जिस तरह मधुमक्खी के चट्टे में हजारों छेद होते हैं, इस तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनती है उसे घर के लोगों के नसीब में भी हजारों छेद हो जाते हैं। इसी के साथ अगर घर में कोई छोटा बालक है और वह उस छत के करीब जाता है तो इससे मधुमक्खियां उसे को हानि भी पहुंचा सकती है। इसीलिए मधुमक्खियां को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनने दे और ना ही अपने घर के आसपास मधुमक्खी को छत्ता बनने दें। अगर आपको आपके घर में या फिर आपके घर के कहीं भी आसपास मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है तो आपको उसे तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करनी है। ऐसा ना करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 5, तितलियां। दोस्तों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर अपने साथ चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में आती हैं और आपको हर बार सुंदर सुंदर तितलियां देखने को मिलती हैं, यह तितलियां बड़ी ही मनमोहक नजर आएंगे। अगर आपके घर में भी ऐसी तितलियां आती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जिस तरह तितलियां सतरंगी रंग की है, इस तरह वह आपके जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेर देंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देगी और आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएंगी। इसलिए तितली का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 6, नीलकंठ पक्षी। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। अगर यह आपके घर में आकर बैठता है तो इससे पता लगता है कि आपके घर में बहुत जल्द अमीरी आने वाली है। ऐसे अगर आप भोलेनाथ से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी, क्योंकि भोलेनाथ बड़े ही भोले होते हैं और वह अपने भक्तों से बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें।